So hello everyone, my name is Gaurav Sazeva and मैंने आज आपके लिए लेके आया हूँ टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क की ये सीरीज चलेगी। मैं जो जो भी टॉपिक्स करवाऊंगा वो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ओके, सो टाइम एंड वर्क का ये पहला सेक्शन है, पहला सेशन। तो इसके साथ सीरीज आएगी टाइम एंड वर्क की। हम हर तरह की प्रॉब्लम जो जो भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, हम हर तरह की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ये मेरी गारंटी होगी कि टाइम एंड वर्क की जब सारी सीरीज खत्म हो जाएगी, टाइम एंड वर्क पे आपकी मास्टरी हो जाएगी। ओके, ये मेरी गारंटी होगी। और मेरा ये क्वांट पढ़ाने में बहुत पैशन है। मैं इसी काम में इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ कि मैं 3 साल से क्वांट पढ़ा रहा हूँ। और आई कवर ऑल द टॉपिक्स ऑफ टाइम एंड वर्क। सारे टॉपिक्स कवर करूंगा टाइम एंड वर्क के। हर टाइप के प्रॉब्लम्स कवर करूंगा। कोई भी एग्जाम चाहे फिर आप लो, फिर हर एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। ओके, आज हम पहला टॉपिक ले रहे हैं टाइम एंड वर्क। इसका पहला जो है हमारा सेशन, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज टोटल वर्क। सबसे पहले तो हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए कि टोटल वर्क क्या होता है। टोटल वर्क का सिंपल सा एक मैं फॉर्मूला देता हूँ, या एक नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूले में टोटल वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा। कैसे? नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू द टोटल वर्क डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स डन पर डे। तो टोटल दिन कितने लगेंगे, नंबर ऑफ डेज, किसी काम को करने में कितने दिन लगे टोटल, वो क्या होगा, टोटल वर्क है कितना, पूरा वर्क कितना है, कितने यूनिट है, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स पर डे। एक दिन में काम कितने यूनिट हो रहा है। टोटल वर्क भी कितने में, किस में होगा, इन यूनिट्स। इन यूनिट्स, यूनिट्स में ही हम टोटल वर्क निकालेंगे। और कितने दिन में काम पूरा होगा, टोटल काम कितना है, उसको हम डिवाइड किसके साथ करेंगे, एक दिन में कितना काम हो रहा है। सिंपल, दिस इज सिंपल ना। यस। सो इसके बाद मैं प्रॉब्लम्स लेके आया हूं कुछ प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम क्या है, देखिए, ए डज अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। ए कोई पर्सन है, वो किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है। हम इसको कैसे लिखेंगे, ए कितने दिन में काम पूरा कर रहा है, इन 20 days। सिंपल, ए डज ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days, 20 दिन में काम पूरा कर रहा है ए। ओके, सो एंड बी डज द सेम वर्क इन 30 days। बी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, बी डज द सेम वर्क इन 30 days। ओके, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहा है, जिस काम को ए 30 दिन में पूरा कर रहा है। ओके, सबसे पहले मैंने कहा, क्या कहा कि हम पहले निकालेंगे क्या, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ दीज टू। व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ दीज टू, 20 एंड 30 का एलसीएम क्या होगा, 20 एंड 30 का एलसीएम, एलसीएम तो निकालना सबको आता ही होगा। ओके, 20 एंड 30 का जब एलसीएम हम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा 60। वो आएगा 60। Many of you must be knowing this, how to calculate the LCM. This is 1 3 and here comes the 3 1 1. So 2 into 2 4, 4 into 5 20, 20 into 3 60। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 60 यूनिट्स। 60 यूनिट्स इज द टोटल वर्क। टोटल वर्क निकल गया। अब उसने पूछा क्या, फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय टू डू द वर्क टुगेदर। कहते अगर ए और बी दोनों इकट्ठे काम करें तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। ए उस काम को अकेला लगा रहा है 20 दिन एंड बी उस काम को लगा रहा है 30 दिन। अगर 20 दिन लगा रहा है 60 यूनिट को करने के लिए, तो ए एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, ए एक दिन में करेगा, टोटल वर्क इज 60 एंड ए इज टेकिंग 20 days टू कंप्लीट इट। ए 20 दिन लगा रहा है 60 को, तो एक दिन में 3 यूनिट, यहाँ पे लिख लो 3 यूनिट पर डे। ओके,
तो इस पे क्या लिखेंगे, बी उस काम को 30 दिन में कर रहा है, 30 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में 2 यूनिट। यस, द सेम सेम टाइप, इसको क्या करेंगे 60/30, 60/30 करेंगे, क्या आएगा, एक दिन का काम आ जाएगा, 2 यूनिट पर डे। ओके, उन्होंने क्या कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूला मैंने पिछली स्लाइड में बताया, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू द टोटल वर्क इज 60 और नंबर ऑफ यूनिट्स पर डे, एक दिन में काम कितना हो रहा है, एक दिन में कितना काम हो रहा है, दोनों को इकट्ठे मिला के 3 यूनिट, ए का और बी का 2 यूनिट, दोनों का मिला के कितने यूनिट काम हो गया एक दिन का, 5 यूनिट। तो नंबर ऑफ डेज, कितने दिन लगेंगे, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बोथ, दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, टोटल वर्क, फॉर्मूला जो मैंने दिया, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स पर डे। नंबर ऑफ यूनिट्स पर डे कितने आ रहे हैं, 5 यूनिट, अगर दोनों इकट्ठे मिलके कर रहे हैं तो 5 डिवाइडेड बाय 5, ये क्या आ गया 12। तो दोनों को इकट्ठे मिला के कितने दिन लगे, 12 दिन में काम पूरा हो गया, 12 दिन, 12 days they will take to do this piece of work together। ओके, इकट्ठे अगर काम करें तो 12 दिन लगेंगे, सिंपल। इसी तरह से हम करेंगे, इसको हम कहेंगे ट्री मेथड, ये ट्री की तरह लग रहा है ना, ट्री मेथड कहेंगे इसको, कि पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालेंगे, दोनों का एक एक दिन का काम निकालेंगे, फिर जो क्वेश्चन में दिया होगा उस हिसाब से मैं और भी प्रॉब्लम्स लूंगा, आपको सब हर टाइप के प्रॉब्लम पता लग जाएंगे, सिर्फ याद यही चीज रखनी है हमने कि नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स पर डे, बस इतना ही काम करेंगे हम। ओके, तो दूसरी प्रॉब्लम पे जा रहे हैं हम। सेकंड प्रॉब्लम इज ए डज अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, 15 दिन में काम पूरा कर रहा है ए। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जो हमने अभी किया, एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। बी डज द सेम वर्क इन 30 डेज, बी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, इन 30 डेज, 30 दिन में। इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज दे विल फिनिश द वर्क। सेम पहली प्रॉब्लम जैसा ही सेम क्वेश्चन, इसमें भी हम क्या निकालेंगे, दोनों का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 15 एंड 30 विल बी 30, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 30 यूनिट, 30 यूनिट्स, दिस इज द टोटल वर्क। तो अगर 15 दिन में 30 यूनिट कर रहा है तो एक दिन में 2 यूनिट, 2 यूनिट पर डे बाय ए, एंड बी उस काम को 30 दिन में कर रहा है 30 यूनिट, तो एक दिन में 1 यूनिट, 1 यूनिट पर डे। ओके, वो कहते हैं दोनों इकट्ठे मिल जाएं तो एक इस काम को कितने दिन में कर देंगे, दोनों इकट्ठे मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने यूनिट, 3 यूनिट, 2 + 1, इसको इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आ गया 3 यूनिट, 3 यूनिट एक दिन का काम। ओके, तो नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, नंबर ऑफ डेज सिंपल, अब आपको समझ आने लग जाएगा, नंबर ऑफ डेज टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स पर डे, दोनों इकट्ठे मिलके कितने यूनिट कर रहे हैं, 3 यूनिट, इकट्ठे मिलके अगर काम को करेंगे तो 10 दिन में पूरा हो जाएगा, they will finish the work in 10 days। ओके, ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन से आपके सारे डाउट्स लूंगा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का आ गया, अब इसको भी समझना कि ये किस टाइप की प्रॉब्लम है, ये सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम आ गई। ए एंड बी टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ए और बी दोनों इकट्ठे मिलके एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 डेज, दोनों इकट्ठे मिलके, ए एंड बी मैंने डाल दिया। ओके, इफ ए अलोन फिनिश द वर्क इन 8 डेज, अगर ए उस काम को अकेला करे तो 8 दिन में पूरा कर देगा, इन 8 days। Find the number of days taken by B alone to finish the same work। B अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, पहले हमने क्या निकालना पड़ेगा, वही सेम, द टोटल वर्क। टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं,
by taking the LCM of these two. LCM of these two will be 40 units. 20 और 8 का LCM क्या आएगा 40, 40 यूनिट्स। टोटल वर्क क्या हो गया 40 यूनिट। अब देखना बहुत ही सिंपल होगा। क्या है, अगर ए, इस क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, ये क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा। क्या हो गया, यस यस आई नो। सो क्वेश्चन में क्या आएगा, इस क्वेश्चन में 8 नहीं आ सकता। अगर ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं तो ए अकेला तो उससे ज्यादा ही दिन लगाएगा ना। तो हम इसको ले लेते हैं कि ए उस काम को अकेला कर रहा है इन 30 डेज। ए उस काम को कर रहा है इन 30 डेज। यहाँ पे 30 करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे 30 करना पड़ेगा। यहाँ पे हम 30 ले लेते हैं। अब ठीक हो गया। इस काम को हम क्या ले लेते हैं 30 यूनिट्स। ए कर रहा है उस काम को अकेला 30 दिन में। और अब लो, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 20 और 30 का एलसीएम होगा 60 यूनिट टोटल वर्क आ गया। अब ठीक हो गया, क्वेश्चन में गलती थी। अगर ए और बी मिलके दोनों मिलके काम को 20 दिन में कर रहे हैं तो ए अकेला 8 दिन में तो नहीं कर सकता, उससे कम दिन तो नहीं लगाएगा, ज्यादा ही लगाएगा ना अकेला करेगा तो 30 दिन। ओके, तो अब क्या लेंगे, ए और बी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा 20 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में 3 यूनिट, 3 यूनिट पर डे। ए और बी दोनों मिलके कितने यूनिट कर रहे हैं एक दिन में 3 यूनिट। ए अकेला कितने यूनिट कर रहा है, ए अकेला 30 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में 2 यूनिट। सिर्फ डिवाइड करना है, 60 डिवाइडेड बाय 30, एक दिन का काम आ जाएगा बस। ये क्या हो गया अपना टोटल वर्क, जैसे हम निकालते ही हैं टोटल वर्क। ओके, ये आ गया टोटल वर्क। अब क्या करेंगे, उसने पूछा कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा, बी अकेला। ठीक है, तो बी का एक दिन का काम तो निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ डेज तो वही रहेंगे ना। नंबर ऑफ डेज क्या आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सबसे पहले ही, नंबर ऑफ डेज तो वही है कि टोटल वर्क डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स पर डे। एक दिन में कितने यूनिट काम हो रहा है और टोटल काम कितना है, उन दोनों को डिवाइड करना, नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। नंबर ऑफ यूनिट्स पर डे हमें बी के पता तो चले कि बी एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है, टोटल वर्क तो हमें पता ही है 60 यूनिट। फिर तो आसान हो गया, क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, अगर दोनों मिलके 3 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन का, और ए अकेला 2 यूनिट, ए अकेला तो कर रहा है 2 यूनिट और बी कर रहा है x यूनिट, दोनों मिलके काम को कितने यूनिट कर रहे हैं 3 यूनिट, तो बी का काम एक दिन का कितना आ जाएगा, x विल बी 3 minus 2, दैट विल बी 1 यूनिट पर डे। एक यूनिट काम आ गया एक दिन का बी का। तो बस हो गया क्वेश्चन, टोटल वर्क इज 60 divided by number of units done by A, B alone is 1। तो क्या आ जाएगा, टोटल काम को करने में कितने दिन लगेंगे 60 दिन, 60 डेज, 60 दिन लेगा बी बाय बी। बी अकेला अगर इस काम को करे तो 60 दिन में पूरा कर देगा। क्लियर हो गया सबको? मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये स्टार्टिंग है, पहला हमारा लेक्चर है, ये हमारा टाइम एंड वर्क का पहली वीडियो है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। सारे प्रॉब्लम्स मैं लूंगा, हर टाइप की, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी लूंगा मैं। ठीक है, तो जिनको आ रही है तो ये मत समझना कि बहुत इजी करवा रहे हैं सर। आई विल टेक ऑल द प्रॉब्लम्स, सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप वाली प्रॉब्लम भी लूंगा और सबसे इजी वाली भी। ये सिर्फ बेसिक करवा रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। तो इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि A is 50% मोर एफिशिएंट देन B, 50% ज्यादा एफिशिएंसी है काम करने की A की B से।
मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बी एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहा है तो 50% ज्यादा काम करेगा एक दिन में ए। ठीक है, अगर बी सपोज हम यहाँ पे मान लेते हैं कि बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 10 यूनिट एक दिन में, तो ए कितना काम करेगा, 50% ज्यादा। 10 का 50% 5। ठीक है, 5 जब हम ज्यादा करेंगे तो ए कितना काम करेगा, 15 यूनिट। एक दिन में ए कितना काम करेगा, 15 यूनिट। ये मैंने सपोज किया। अब आप इसको, ये वैल्यू को अपने खुद से ही मानोगे, बट ये देखना कि इजी वैल्यू मानना कि 10 हो, 20 हो, 100, 100 हो, 200 हो, 200। तो ऐसी वैल्यू ही सपोज करना जिससे आसानी हो, कैलकुलेशन इजी हो, सिर्फ इतना ही। तो हमने मान लिया कि बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 10 यूनिट, तो ए कितना काम करेगा एक दिन में, 15 यूनिट। ये तो सिंपल है। ठीक है, वर्किंग अलोन बी टेक्स 30 डेज टू डू द पीस ऑफ वर्क। इस क्वेश्चन में हम टोटल वर्क तो निकालना ही पड़ेगा। जो हम टोटल वर्क निकाल रहे हैं ना, सब सारे क्वेश्चंस में टोटल वर्क तो निकालना ही पड़ेगा। क्या होगा, बी अलोन टेक 30 डेज। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला तो नंबर ऑफ डेज वाला है ही। नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू द टोटल वर्क डिवाइडेड बाय द यूनिट्स पर डे। यही था हमारा जो फॉर्मूला था, सिंपल फॉर्मूला। नंबर ऑफ डेज यहाँ पे हमें गिवन है कि ए बी अकेला इस काम को 30 दिन में करता है। अगर 30 दिन में काम हो रहा है तो टोटल वर्क हमने यहाँ से फाइंड करना है। इसमें हम एलसीएम नहीं लेंगे, इसमें हम टोटल वर्क यहीं से पता लग जाएगा। देखना, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्क पर डे। एक दिन में काम कितना कर रहा है बी, ये बी के ही दिन लिए है ना, तो यूनिट्स भी बी के ही लेने पड़ेंगे, ए के नहीं। ए कितने यूनिट कर रहे हैं, 10 यूनिट्स पर डे। तो टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क कितना आ गया, 30 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वहां जाके 300 यूनिट्स। 300 यूनिट आ गया टोटल वर्क। अगर टोटल वर्क 300 यूनिट आ गया, नंबर ऑफ यूनिट्स पर डे ए के भी है हमारे पास। हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन विल फिनिश द वर्क। ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, नंबर ऑफ डेज। फिर वही क्वेश्चन, फिर वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए अलोन, that will be total work, TW is total work, number of units per day। सिंपल यही फॉर्मूला। फिर से टोटल वर्क तो हमने अभी निकाला बी से 300 यूनिट, 300 यूनिट इज द टोटल वर्क डिवाइडेड बाय यूनिट्स पर डे। एक दिन में कितने कितने यूनिट काम कर रहा है, 15 यूनिट। डिवाइड इसको सिंपली हम क्या करेंगे, 15, बस क्या आ गया ये, 20 डेज। 20 काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, 20 दिन में। सिंपल, सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। हमने देखा कि किस तरीके से हम सिर्फ यूनिट्स पर डे और टोटल वर्क निकाल के कैसे हम सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लेके आएंगे अगली वीडियोस में। सो आज के लिए हम इतनी ही प्रॉब्लम्स करेंगे। अब अगली वीडियो, इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं। आई विल आंसर ऑल द डाउट्स। मैं सारे डाउट्स के जवाब दूंगा, आपको आंसर दूंगा सारे डाउट्स के, जो भी होंगे आपके, सिर्फ आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिनको इस वीडियो की जरूरत है। हम सारा क्वांट कवर करेंगे, सारा ही क्वांट कवर करेंगे, जो भी हमारे सब एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा, सब एग्जाम्स के लिए जो भी जरूरी होगा, हम सारा क्वांट को एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। ठीक है,
अगली वीडियो में मैं टाइम एंड वर्क की कुछ और प्रॉब्लम्स लेके आऊंगा। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आई होप यू लाइक द वीडियो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।